हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंके स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। क्या आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह सफलता आपसे कोसों दूर है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किन कारणों से आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। तो चलिए इन 4 प्रमुख कारणों को समझते हैं और साथ ही उन पर विजय पाने के तरीके को भी जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, पहला कारण महाराज जी की कमी। जब हम अपने आप में ही विश्वास नहीं करते तो दुनिया से कैसे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह हम पर विश्वास करेगा। आत्मविश्वास के बिना किसी भी कार्य में सफलता पाना कठिन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, आपके असफलता का पहला कारण यही है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और आप यह सोचने लगते हैं कि इतना मुश्किल काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। या तो लोग जीवन में बहुत सफल है, उन्होंने तो केवल जीवन में परिश्रम किया होगा और इतना परिश्रम करना मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार के आत्मविश्वास की कमी होने से मन में एक प्रकार की कुंठा बाधित हो जाती है, जो इस बात को हमारे मस्तिष्क पर हावी कर देती है कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। आज आगे महाराज जी कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके हम धीरे धीरे आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरा कारण महाराज जी बताते हैं, जीवन में सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाना। अर्थात दूसरा बड़ा कारण है कि सही दिशा में प्रयास ना करना। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं होने के कारण इसका परिणाम यह होता है कि हम समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। और ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत के बाद भी मुझे सही नतीजे या सफलता नहीं मिल पा रही है। जबकि वह इस बात को नहीं जानता कि निस्संदेह तू मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वह मेहनत जिस दिशा में होनी चाहिए थी, जिस प्रयोग में होनी चाहिए थी, उस प्रयोग में नहीं हो पा रही है। इसलिए अपनी ऊर्जा और अपनी मेहनत दोनों को बर्बाद कर रहा है और अंततः परिणाम वही आता है कि आप मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, आपकी मेहनत तब सफल होगी जब आप सही दिशा में काम करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और एक ठोस योजना बनाएं। याद रखें, सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकता है, तो इसीलिए सही दिशा में मेहनत करें। महाराज जी कहते हैं, तीसरा कारण है आपकी असफलता का सबसे बड़ा कि आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। वो कैसे कि भाग्य उदय एक दिन में नहीं होता। सफलता पाने के लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। हम अक्सर जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब वह नहीं मिलते तो हताश हो जाते हैं। और यही हताशा इस बात को हमारे मस्तिष्क पर हावी कर देती है कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार भी हूँ, लेकिन मेरे काम नहीं बनते। जबकि आप यह नहीं जानते कि आप काम सही कर रहे थे, सही दिशा में भी कर रहे थे। काम के लिए जो लगन होनी चाहिए वह लगन भी आप उसमें प्रयोग में ला रहे थे, लेकिन धैर्य नहीं रख रहे थे कि जिस काम को जितना समय संपूर्ण होने में लगता है उतना समय तो लगेगा ही, चाहे आप मेहनती हों या आप किसी भी प्रकार से काम कर रहे हों। लेकिन जो समय उस समय को सफल बनाने के लिए चाहिए उतना समय तो आपको देना ही होगा। महाराज जी कहते हैं, अगर आप एक बीज बोते हैं तो
उस बीज को रोपण के बाद एक वृक्ष बन के फल आने तक की उम्र में इतना समय आपको उस वृक्ष को देना पड़ेगा। यदि आप स्वादिष्ट फल खाना चाहते हैं तो और आप क्या करते हैं कि जिस दिन आपने बीज लगाया अगले ही दिन फल की मांग करते हैं, तो आप बताइए कि एक बीज में से पहले ही फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आप अपने काम को थोड़ा समय दीजिए। आप जब काम कर रहे हैं तो केवल काम की ओर ध्यान दीजिए, नतीजे की चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, ईमानदारी सच्ची है, तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता जरूर आप तक पहुँचेगी। अगला और अंतिम महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मक सोच का होना यह सबसे ज़्यादा ऐसा कारण है जो सभी लोगों के जीवन में देखा जाता है। कैसे कि महाराज जी कहते हैं, चौथा और सबसे बड़ा कारण तेरी असफलता का यही है कि नकारात्मक सोच मस्तिष्क में रखी हुई है। हमारी सोच का हमारी सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता ही हमारे जीवन में आएगी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है। इस बात को मत भूलिए। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप किस प्रकार से बोलते हैं, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आप किस प्रकार के समाज में रहते हैं, यह सारी चीज़ें आपकी एक सफल व्यक्ति को जीवन को दर्शाती है। अगर इसमें से कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वही अड़चन आपकी सफलता में बन रही है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा ही आपकी सफलता का जो मजबूत होना पाया जाता है वह इसी के अंतर्गत आता है। तो आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। सकारात्मक सोचें और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आने लगेंगे। नकारात्मकता से बचने के लिए खुद को प्रेरणादायक चीज़ों से घेरें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। यही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। भाग्योदय न होने पर 4 प्रमुख कारण महाराज जी ने बताए हैं। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, आत्मविश्वास की कमी, सही दिशा में प्रयास का ना करना, धैर्य की कमी होना और नकारात्मक सोच रखना, यह चारों कारण आज आप एक पुस्तिका में लिख लीजिए और आज से अभी से इस बात को पूरी तरह से रेखांकित कर लीजिए कि आप चारों चीज़ें अपने जीवन में पूरी तरह से आज से अभी से इसी क्षण से हटा देंगे तो आपकी सफलता की 100% गारंटी महाराज जी लेते हैं। अगर आप इन पर काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। महाराज जी कहते हैं, अंततः जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद को समझना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। याद रखना होगा कि मेहनत और आपके विचार ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। इसीलिए आज से ही इन 4 कारणों पर काम करना शुरू करें और अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखें। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इसी संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। धन्यवाद।